वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला नंबर हम क्यों पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस, हमारे लाइफ में इसका कितना इम्पोर्टेंस है। तो मैं ये कहूंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिना एक पैर भी आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो। सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स का खेल है। अब मैं सिंपल सा एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी मैंने आपसे बोला, आप सभी के पास पेज है, नोटबुक है, आप सब नोटबुक लेके बैठे हो। मैं कह रही हूँ कि आप अपने अपने नोटबुक पे एक डॉट लिखो, डॉट बनाओ, डॉट ड्रॉ करो जो कि पेज के ऊपरी साइड में, पेज के ऊपरी साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। क्या बोला, मान लिया कि ये हमारा कोई पेज है, ये पेज है और मैंने बोला है कि इस डॉट को इस तरह लिखो कि पेज के ऊपरी भाग में, मान ली आप क्या करोगे, ऊपरी भाग सुनोगे तो ये पेज को बांट दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ऊपरी भाग में और बोला लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारा, ये लेफ्ट है, ये राइट है। और बोला लेफ्ट हैंड साइड में डॉट लिखो, आप डॉट यहां लिखोगे। आप में से किसी ने सोचा लेफ्ट तो यहां से यहां तक, ऊपरी भाग यहां से शुरू हो जाता है, ऊपरी भाग यहां से शुरू हो जाता है और लेफ्ट मान लिया, इसको भी आप दो भागों में बांट दोगे तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो यहां से इतना जगह है, आप डॉट यहां लिख सकते हो, यहां 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 यहां, आप कहीं भी डॉट लगा सकते हो। मैंने बोला बस एक इंफॉर्मेशन दिया है कि आप पेज के ऊपरी भाग में लेफ्ट हैंड साइड में आप डॉट लिखो। तो देखा आपने कि डॉट कितने ही जगह पे लिख दिया। आप इसकी स्थिति आप क्या बता सकते हो कि डॉट एग्जैक्टली है कहाँ? नहीं, बिल्कुल आप नहीं बता सकते हो कि डॉट आपने कहाँ लिखा है। आप सबने पूरा का पूरा डॉट बना दिया। ये डॉट आप सबने मिलके अगर बनाया तो ये कहीं भी ये पोर्शन खाली नहीं रहेगा, तो इतना डॉट बन जाएगा इस पे। तो हमने इस डॉट का बिल्कुल अनुमान नहीं लगा पाया कि ये डॉट है कहाँ। फिर से मैंने बोला कि नहीं, ऐसा ना करो, आप ये करो कि लेफ्ट हैंड साइड में, ऊपरी भाग में ही, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में इस लेफ्ट लाइन से, किससे, इस लेफ्ट लाइन से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आप क्या करो, डॉट बनाओ। तो आप क्या करोगे, अब 6 सेंटीमीटर आपने जैसे ही सुना तो आपको कुछ अंदाजा लग गया कि 6 सेंटीमीटर, तो आप यहां से मेजर कर लोगे। यहां से इस लेफ्ट लाइन से ऊपरी भाग में 6 सेंटीमीटर क्या करोगे, यहां से मेजर कर लोगे। तो लगभग ये डॉट यहां आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर क्या किया, ये डॉट लेफ्ट लाइन से ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब क्या ये ठीक स्थिति पता चल गई? अभी भी आप कहोगे नहीं, कैसे नहीं बोलोगे, हमें तो इस लाइन से पता चल गया 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, बाकी इस लाइन से हमें पता नहीं है कि कितना सेंटीमीटर की दूरी पे है। फिर हमने बोला कि आप लेफ्ट लाइन से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाओ और नीचे वाले जो लाइन है उससे आप 11 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाओ। तो आप यहां से मेजर करोगे तो लगभग ये डॉट यहां जाके मिलेगा। तो डॉट क्या हुआ, ये 11 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या देखा, हम डॉट की सही स्थिति तभी बता पा रहे हैं जब हमारे पास मिनिमम 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट, 2 स्वतंत्र इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो हम डॉट की स्थिति बता पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज की या बिंदु, किसी भी वस्तु या डॉट की स्थिति पता करते हो तो आपके पास मिनिमम 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ये जो डॉट है, मान लिया डॉट का हमने नाम दे दिया ओ, ये डॉट ओ है। डॉट ओ जहां पर लेफ्ट लाइन से और नीचे वाले लाइन से मिल रहा है उसी को बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया। इसका जीरो का कोऑर्डिनेट अब आगे मैं बताऊंगी, जीरो का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये जहां पर मिल रहा है वो कोऑर्डिनेट हो जा रहा है। तो हमें यहाँ पर हमारा
इस क्लास में एम बस इतना ही है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना। तो अब इससे ज्यादा, अब बहुत ज्यादा विस्तार में आप क्लास 10th में, 11th में, 12th में बहुत ही अच्छे से विस्तार में पढ़ोगे। तो अब हमारा नया टॉपिक है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्यों हम पढ़ते हैं, कि इसका इंट्रोडक्शन है। तो अब हम पहला टॉपिक हमारा आ रहा है कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्तीय पद्धति, इसको बोलते हैं कार्तीय पद्धति। ये क्या होता है उस पर हम अब चर्चा करेंगे। कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम से पहले मैं इस क्लास में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है। नंबर सिस्टम में ये देखा है रियल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लिया ये हमारा लाइन है, ये कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस पे हम प्लॉट कर रहे हैं रियल नंबर्स को। तो 0 ये मिड पॉइंट लेते हैं हम, नंबर लाइन का हम मिड पॉइंट लेते हैं 0। उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर को लिखते हैं। अगर आपको ये इसमें डाउट हो रहा है नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इसका लिंक आई बटन पे डाल रही हूँ, आप ऊपर से ये वीडियो जरूर जाके देख लें। तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट में इसको डिवाइड करते हैं और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर को लिखते हैं। तो हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया, अब लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स को लिखा। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर इस लाइन को हम वर्टिकल में लिखना चाहे, वर्टिकल में, तो आप ये वर्टिकल कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दिया, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन के ऊपर वाले में, ऊपरी भाग में, इसको हम मिड पॉइंट दे दिया नाम, ये मिड पॉइंट हो गया इस लाइन का। मिड पॉइंट के ऊपर भाग में हम लिखते हैं पॉजिटिव नंबर और नीचे लिखते हैं नेगेटिव नंबर। ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्षैतिज रेखा, ये दोनों लाइन। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़ रहे हैं। कार्टेशियन सिस्टम के बारे में हमें जानना है। अब हमने क्या किया, ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरह मिलाया कि ये क्या हो, दोनों का मिड पॉइंट एक ही जगह पे हो जाए। तो ये 0 पे मिल रहा है, 0 हो गया, और 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। तो 1 सेम हमने जैसे रिप्रेजेंट किया था वैसे हमने सेम रिप्रेजेंट किया। और ये ऊपर वाले भाग में, वर्टिकल लाइन के ऊपरी भाग में हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। तो हमने पॉजिटिव नंबर ये लिखा, नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये चला। और जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिला है, इसे हम बोलेंगे ओरिजिन, मुख्य बिंदु, मूल बिंदु, ये ओरिजिन होता है। अब आप क्या देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को हम बोलते हैं एक्स डैश, ये होता है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को वाई डैश, ये होता है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलके क्या कर रहा है, आप ये ओ एक्स, मान लिया ये ओ है, ओ एक्स की तरफ आप बढ़ रहे हो और इसके लेफ्ट हैंड साइड में चलते जाओगे। क्या क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक ऐसे चलता है, कैसे चलता है, लेफ्ट टू राइट, राइट की तरफ आता है, राइट से ऐसे चलता है। अब हमें चलना है एंटी क्लॉक वाइज में, क्लॉक इधर से आता है तो हम इधर से चलेंगे 0 to x,
0 to x, x से फिर y, y से फिर x डैश, x डैश से फिर y डैश, y डैश से फिर x। तो हमें क्या मिला, ये आप देख पा रहे हो क्लियरली, ये दोनों लाइन x एक्सिस एंड y एक्सिस मिलके क्या कर रहा है, इस प्लॉट को, इस प्लेन को 4 भागों में बांट दे रहा है। समझ में आ रहा है, 4 भागों में ये बांट दे रहा है, 1 2 3 4, 4 भाग भी क्लियरली देख पा रहे हैं कि 4 भागों में बांट दे रहा है। इसी को बोलते हैं, 4 भागों में बांटा, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये जो है क्वाड्रेंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स होता है, चतुर्थांश, चतुर्थांश हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, और क्वाड्रेंट्स हो गया ये। और कौन से क्वाड्रेंट्स हो गया, ये ओ एक्स के ऊपर चलोगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये फोर्थ हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। अब बात आती है कि हम इस पे एक नंबर को, मान लिया कि कोई नंबर हम इस पे प्लॉट करना चाह रहे हैं। ये जो हमारा प्लेन दिख रहा है 4 भागों में बटा हुआ, यही प्लेन कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। यही प्लेन क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, या फिर इसका और नाम है ऑर्डिनेट प्लेन, या तो कार्टेशियन प्लेन इसको बोलो, ये वाले प्लेन पूरे को, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर इसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। और ज्यादातर हम एक्स वाई प्लेन से ही बात करेंगे। मैं हमेशा एक्स वाई प्लेन ही बोला करूंगी, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स वाई प्लेन ही बोलेंगे। तो एक्स वाई प्लेन आपको समझना है कि ये कार्टेशियन प्लेन है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। आपसे अगर कोई किसी ने कभी पूछ दिया कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो आप यही बताओगे कि हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलके 4 भागों में एक प्लेन को डिवाइड कर दे रहा है। वही डिवाइडेड प्लेन जो है वो हमारा कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है, या फिर एक्स वाई प्लेन कहलाता है। आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्सिस जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इस प्लेन का, कौन से प्लेन का, एक्स वाई प्लेन का, कार्टेशियन प्लेन का, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन का, जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब हम बात करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट, ये जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये हमारे लिए क्यों इतना उपयोगी है। तो इसके लिए हम एक कुछ इसके बेसिक्स को समझते हैं। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इस एक्सिस पे ये एक्स है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से 5 वाई, ये क्या है, ये 0 है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से 5 यूनिट, ये जो एक यूनिट का डिस्टेंस होता है, इसमें क्या होता है, एक यूनिट का ही डिस्टेंस होता है। 2 से 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 से 4 के बीच में 1 का गैप है, 4 से 5 के बीच में 1 का गैप है। तो 1 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ हम चलेंगे तो 0 से 5 आएंगे, 0 से हम 5 पर आएंगे तो 5 यूनिट हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमने 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया। और एक्स एक्सिस ये किस पे है, ये एक्स एक्सिस पे 5 है, इस पे हमने किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और इस पे हमने वाई एक्सिस पे लंब डाला। हमने क्या किया है, हमने एक, मान लिया नाम दे देते हैं, ये ए बी और इसका नाम सी दे दिया। हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ए बी सी लेट किया है, आपकी जो भी मर्जी हो वो आप लेट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, ओ ए को बी से मिलाया है और बी सी लंब डाला है वाई एक्सिस पे, बी सी लंब डाला है वाई एक्सिस पे। सेम हम माइनस की तरफ में करेंगे, -4 लेते हैं, ये -4 और ये -2।
हमने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया है 0 to, ये ले लो A डैश, B डैश एंड C डैश। 0 to A डैश एंड AB जो है A डैश B डैश y एक्सिस पे हमने लंब डाला है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने देखा कि y एक्स एक्सिस, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट है 0 से 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। ये क्या है, 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो y एक्सिस से दूरी कितना हो गया, ये y एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है। y एक्सिस से a का डिस्टेंस क्या है, o a का डिस्टेंस क्या है, 5 है। y एक्सिस से ये 0 है, 0 के बाद यहाँ पर 5 पे आ रहे हो तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गया, ये 5 हो गया। सेम इसकी ये वाली डिस्टेंस की बात करेंगे 3, ये 3 पर है तो इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, ये 0 है। 0 से x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये 3 है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि 0 और ओ ए क्या है, ओ ए एक डिस्टेंस है। ओ एक मान लिया, ओ एक लाइन है, इस लाइन का डिस्टेंस कितना है, ये हमें पता चल रहा है, ये 5 यूनिट है। 5 यूनिट कैसे पता चल रहा है कि हमने क्या किया, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस हमने देखा कितना है, y एक्सिस से डिस्टेंस ये 5 यूनिट का है तो हमने बोला कि ये 5 यूनिट दूरी पर है। कौन सा है, ए बी लाइन है y एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी पर। सेम x एक्सिस से ये जो लाइन है BC कितने दूरी पर है, 3 मीटर, 1 2 3 यूनिट की दूरी पर BC लाइन है। समझ में आ रहा है। तो अब क्या करना है हमें, इसका B पॉइंट जो ये दोनों लाइन जहाँ पे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, B पे, x एक्सिस के जो पैरेलल है और y एक्सिस के जो पैरेलल है, वो दोनों लाइन मिल रहा है B पे हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। B पे क्या करना है कि हमें इन दोनों लाइन का B पे हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट कुछ ऑर्डर होता है, कोऑर्डिनेट लिखने का ऑर्डर होता है। पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस के जो मेजरमेंट है वो लिखते हैं, देन लिखते हैं वाई एक्सिस, और दोनों को हम क्या लिखते हैं, दोनों को हम ब्रैकेट में लिखते हैं वाई एक्सिस। ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डर होता है। एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस को लिखोगे, एक्स एक्सिस पे कितना इसका डिस्टेंस है वो लिखोगे, वाई एक्सिस के बाद में लिखोगे और इन दोनों को ब्रैकेट लगा दोगे। ये हम इस ऑर्डर में हम क्या कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, कोऑर्डिनेट को हम ब्रैकेट में डालते हैं। पहले एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लिखते हैं, देन वाई एक्सिस का डिस्टेंस लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर हमें कैसे निकालना है, तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, 5 है, जो कि y एक्सिस से कितने दूरी पर है, 5 यूनिट के दूरी पर है। तो इसका 5 एंड 3 इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 एंड 3 क्या किया है, जिस पे कितना है 3 है और x एक्सिस पे 5 यूनिट है तो हमने 5 और 3 लिखा है। अब सेम हम इस वाले माइनस वाले में करेंगे तो x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, -4 और y एक्सिस पे कितना है, -2। ये हमारा इसका B डैश का कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरीके से हमें कोई भी एग्जांपल देगा, कोई भी क्वेश्चन देगा तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है कि हम x एक्सिस को y एक्सिस से कितना दूरी पर है, ये हमारे x का डिस्टेंस हो जाता है और y का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें x एक्सिस से कितना दूरी पर है ये देखना होता है और वो हमें y का कोऑर्डिनेट मिल जाता है। और x के कोऑर्डिनेट को, ये जो कोऑर्डिनेट किसका है, x का है, x पे -4 है तो ये x का कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम बोलते हैं एबसीसा। क्या बोलते हैं, एबसीसा। इसको हिंदी में भुज बोलते हैं। x एक्सिस के क्या है, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एबसीसा बोलते हैं। अनलेस टू y एक्सिस के कोऑर्डिनेट है तो हम y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट हिंदी में कहते हैं कोटि। y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम कोटि बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। इतनी बातें हम यहाँ पर
समझ लिए हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम कोई भी क्वेश्चन देगा तो हम कैसे इसे उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। हमें कोई भी पॉइंट का, कोई भी वस्तु का कह रहा है, कोई पॉइंट का, कोई भी वस्तु का कोऑर्डिनेट निकालो, तो हम उसको कैसे निकालेंगे उसको एक एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन अ फिगर। ये फिगर में जो जो पॉइंट मार्क किया हुआ है उसका आपको कोऑर्डिनेट बताना है। ए का कोऑर्डिनेट बताना है, बी का बताना है, सी का बताना है, डी का बताना है एंड ई का बताना है। अब हम क्या करते हैं, ये मिड पॉइंट है, ये हमारा जहाँ पर क्रॉस हो रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्या होता है हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन क्या हो गया, जीरो हो गया। हमने मान लिया ओरिजिन क्या है, ये जीरो पे मीट हो रहा है, तो हम ये जीरो ओरिजिन है। अब ए पॉइंट का कह रहा है, ए पॉइंट का ये एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट का है, ये 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। और वाई एक्सिस का हमें पता नहीं है, वाई एक्सिस कुछ दे नहीं रखा है, तो ये क्या है, वाई एक्सिस 0 है। यहाँ वाई एक्सिस यहीं पर रह गया। अब ऊपर कोई डिस्टेंस होता तभी तो आप ऊपर जाते, या फिर नीचे कोई डिस्टेंस होता। अब वाई एक्सिस पता ही नहीं है, तो हम 0 हम मानते हैं कि ये वाई एक्सिस क्या है, 0 है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है। एक्स एक्सिस पे इसका एब्सिसा कितना है, 4। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, 4 है। तो पहले हम एब्सिसा को लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट को लिखते हैं। ऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो ए का पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, 4 और 0। और अब हम बात करेंगे बी का। बी का क्या है, वाई एक्सिस डिस्टेंस क्या है, 3 है। तो बी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 है। और एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस कोई पॉइंट नहीं दिया है, यही है, 0 से ही हमें लेना होगा। एक्स एक्सिस नहीं दिया है तो 0 है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस को लिखते हैं। तो 0 है, एक्स एक्सिस 0 है। यहाँ पर एब्सिसा क्या है, 0 है। ऑर्डिनेट क्या है, 3। ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 3 है, वो हमारा 3 ऑर्डिनेट हो गया। तो ऑर्डिनेट को हम बाद में लिखते हैं। तो 0 और 3 बी का क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। इसी तरह हम सी की बात करेंगे। तो सी क्या है, -5। -5 किस एक्सिस पे है, एक्स डैश पे है, ये एक्स डैश पे है, एक्स एक्सिस पे है। और 0 से इसका डिस्टेंस क्या है, -5 है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, -5। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस -5 है और एक्स एक्सिस का डिस्टेंस 0 है। एक्स एक्सिस यहीं पर है, 0। तो ये हमारा सी का जो कोऑर्डिनेट है वो मिल गया हमारा -5 एंड 0। अब हम बात करते हैं डी की। डी क्या है, डी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, -4 है। अब वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, 0 है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 पे ही है, 0 पे ही -4 है। -4 0 पे ही डी है, डी यहीं पर पॉइंट है। तो डी एक्स एक्सिस पे क्या है, 0 डिस्टेंस है। और पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, उसके बाद हम वाई एक्सिस लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, 0 -4। 0 -4 क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, -4 है। तो ऑर्डिनेट हो गया -4, एब्सिसा हो गया 0। अब हमसे ई पॉइंट की बात किया है। ई पॉइंट कह रहा है माइनस, ये जो है ये पॉइंट है 2/3 पर है, 2/3 पर। ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसका क्या है, 2/3। वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, 2/3। और एक्स एक्सिस क्या है, 0 पे ही है। तो ये हो गया 0। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 पे है तो 0। ये ऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है। तो 2/3 और 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब बात हम यहाँ पर एक और करते हैं कि अगर पूछे कि 0 जो ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है। आप ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आप क्लियरली देख रहे हो कि एक्स एक्सिस पे भी 0 ही है और वाई एक्सिस पे ही 0 ही है। तो 0 अगर पूछे कोई, 0 का ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो वो 0 0 होता है। एक्स एक्सिस पे भी 0 ही है, इसका डिस्टेंस है। और वाई एक्सिस पे भी इसका 0 ही डिस्टेंस है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ओरिजिन का, ये ओरिजिन है, ओरिजिन का डिस्टेंस, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0 0 हो जाएगा।
इस तरह हमने क्या देखा, हमने एक एग्जाम्पल भी लिया और देखा कि हमने कैसे कैसे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने निकाला। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जब हमें ये कोऑर्डिनेट दिया गया हो उसको हम कैसे इस क्वाड्रेंट में, कैसे इस प्लेन में हम उसको दर्शाएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है कि बिना मतलब आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा और बोलेगा इसको प्लॉट करके बताओ कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये सारे कोऑर्डिनेट कहाँ पर है। तो आप क्या करोगे, कार्टेशियन प्लेन पहले बनाओगे कि कार्टेशियन प्लेन एक्स डैश बनाया और वाई डैश बनाया। अब इस पे हम पॉइंट लिखेंगे, ये क्या है, जीरो ओरिजिन है, ओरिजिन को हम जीरो लिख दिया और 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम कितना जा रहा है, 6 पे है, 6 लिख दिया। 1 ये 5 तक जा रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया। अब पहला नंबर कह रहा है .50, .50, 5 क्या है, एब्सिसा। एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है वो हमारा एब्सिसा होता है। एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है वो होता है एब्सिसा। हम पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, तो ये 5 क्या है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा। वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस का जो जितना डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, एब्सिसा होता है। तो ये जो डिस्टेंस है 5 कहाँ, यहाँ पर है। तो ये 5, एक पॉइंट तो यहाँ मिला। दूसरा कह रहा है वाई एक्सिस पे क्या है, 0, वाई एक्सिस 0 यहीं पर है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, ये हमारा 5 0 है। समझ में आ गया है। पहले हम लिखते हैं एब्सिसा को, एब्सिसा होता है वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, ये हो गया हमारा 5। अब दूसरा पॉइंट है 0 5। 0 क्या है, 0 एब्सिसा है, 5 क्या है, ऑर्डिनेट है। एब्सिसा होता है जो कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता है। वाई एक्सिस ये है और एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, 0। तो ये पॉइंट ये 0 है और कह रहा है 5 क्या, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कोटि क्या होता है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से वाई का डिस्टेंस क्या है, ये 5 है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो गया, 0 5। ये पॉइंट 0 5 ये हमारा क्या मिल गया, ये एक कार्टेशियन प्लेन में ये इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा। किसका, 0 5 का कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा। कह रहा है 2 5, ये कर लिया, ये हो गया। अब 2 5, 2 क्या है, ये एब्सिसा है। एब्सिसा एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस होगा, ये 2 है। और कह रहा है अब 2 के बाद 5 क्या होगा, एक्स एक्सिस से वाई पे डिस्टेंस। तो ये 5 यहाँ पर है इस पॉइंट पे और 2 यहाँ पर है, तो लगभग ये पॉइंट होगा। 2 के ये थोड़ा सा और इधर होगा, ये 2 ये पॉइंट होगा। ये क्या हो गया, 2 एंड 5 ये डिस्टेंस होगा। अब दूसरा है 5 एंड 2। 5 क्या है, एब्सिसा है, 5 एब्सिसा है तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होगा इसका। तो एक्स एक्सिस पे 5 ये है और 2 कह रहा है, तो 2 लगभग यहाँ है। 2 ये रहा, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट और एब्सिसा का डिस्टेंस ये मिला, ये क्या हो गया, ये 5 एंड 2। ये 5 एंड 2 क्या है, कोऑर्डिनेट है जो कि इस प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर मिल रहा है। अब कह रहा है -3 एंड 5। -3 ये एब्सिसा है तो -3 एक्स एक्सिस पे दिखना होगा, तो -3 यहाँ है और 5 क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 5 यहाँ पर मिला। -3 लगभग ये जा रहा है और ये 5 है ना, तो ये -3 एंड 5 का ये जो हमारा पॉइंट है ये -3 एंड -5 वाले कोऑर्डिनेट का पॉइंट ये वाला है। अब कह रहा है -3 -5, -3 माइनस है तो ये एक्सिस किस पे, एब्सिसा है, -3
एब्सिसा है, एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस को बाद में लिखते हैं, तो -3 क्या है, एब्सिसा है। एब्सिसा की डिस्टेंस क्या होगी, एक्स एक्सिस पे -3, मान लिया ये वाला पॉइंट है, -3 ये है और -5 ये रहा, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट हमें मिल गया -3 एंड -5। -5 माइनस क्या है, वाई एक्सिस पे -5 है, तो -5 वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ माइनस होता है, तो हम नीचे की तरफ आएंगे, -3 -5 हमने लिख दिया। अब है 5 -3, 5 क्या है, एब्सिसा है, तो ऑब्वियसली हमें देखना होगा प्लस की तरफ पॉजिटिव नंबर ये है, -3 क्या है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के डिस्टेंस होगा, तो -3 यहाँ है और +5 ये है, तो ये वाले जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5 -3। अब कह रहा है 6 और 1 दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का जो हमारा पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, तो 6 ये है और 1 ये रहा, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 6 1। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जब दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों प्लस हो रहा है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है। ये एब्सिसा है, ये क्या है, ऑर्डिनेट है, ये दोनों प्लस में है, जो प्लस में, ये भी +5 +2 +6 +1 +5 0, ये सब क्या है, ये क्या है, दोनों प्लस वाले होंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। और एक्स एक्सिस एब्सिसा होगा माइनस में एंड ऑर्डिनेट होगा प्लस में, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो मतलब माइनस प्लस, ये दोनों सिंबल जहां दिखेगा, माइनस प्लस देखो, माइनस प्लस वाला सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का दोनों माइनस होगा, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों माइनस में होगा, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और ये माइनस और प्लस, माइनस एब्सिसा माइनस में होगा, ऑर्डिनेट प्लस में होगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इस तरह आपने देखा कि हमने कैसे जो साइन वाले जो होते हैं सिंबल, साइन नेगेटिव पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं, उसको हम इस तरह से प्लॉट करते हैं। इस तरह पे हम कार्टेशियन प्लेन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर x = y नहीं है, नहीं है, तो आप x y जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो भी इक्वल नहीं होगा y और x के। x और y बराबर नहीं है, तो x y जो कोऑर्डिनेट है, तो ये कोऑर्डिनेट भी y x के बराबर नहीं होगा। अब अगेन ये एक और होता है, अगर ये दोनों बराबर है, x और y इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वल हो जाएगा वाई एक्स के। ये इम्पोर्टेंट है, आपको कई सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व होंगे। तो एक्स वाई इक्वल हो जाएगा, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी वाई एक्स के कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह हमने यहाँ तक पूरे चैप्टर को समझ लिया है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो, और बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ तो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।